जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि फर्स्ट वीडियो जो है हमारा उसमें पाँच क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का। और आप सभी लोग जानते हैं कि पीसीएस एग्जामिनेशन को फेस करने के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का एक अहम रोल होता है। यदि आप लोग इस मॉडर्न हिस्ट्री पे पकड़ बना लेते हैं तो 100% आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। और विगत वीडियो में पिछले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन का एक सीरीज लाया था और आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। छठा क्वेश्चन है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। आपके पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन पैथिक लॉरेंस, बी विलियम वुड, सी एबी अलेक्जेंडर और डी स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो आपका आंसर विलियम वुड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, बी आंसर है जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जेबी कृपलानी। आपके पास 5 सेकंड का समय है। 5 सेकंड में आप अपना उत्तर अवश्य दें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है। आपका आंसर इसमें होगा डी जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे। ये जितने भी ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं ये सब ऑप्शन कोई ना कोई पत्रकार हैं। तो आप लोग बताएंगे, जैसा कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के सहयोगी पत्रकार थे। ऑप्शन है ए बेब मिलर, बी सी अस्क्लोम, बी सी अस्क्लोम, सी एच एन बेल्सफोर्ड और डी जेम्स पीटरसन। 5 सेकंड का समय है, अपना प्रत्युत्तर अवश्य दें। बी ऑप्शन नंबर ए बेब मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन ए है 1928, ऑप्शन बी है 1929, ऑप्शन सी है 1927 और ऑप्शन डी है 1930। 5 सेकंड का समय है, अपना प्रत्युत्तर दें। ऑप्शन नंबर ए 1928। इलेवन क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग यानी बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन ए रेडक्लिफ, बी रैम्सबोल्ट, सी माउंटबेटन, डी रिचर्डसन। ऑप्शन ए रेडक्लिफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 से 1907 की अवधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है उग्रवादी चरण, बी है गांधी युग, सी है उदारवादी चरण और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए उग्रवादी चरण होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन के काल को आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है और बंगाल में राष्ट्रीय एकता जो था वो अपना चरम पर था।
राष्ट्रवाद जाग रही थी। उसी दौरान भारत में मतलब सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया। आंसर इसका बी होगा 1905 बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है ए बिपिन चंद्र पाल, बी लाला लाजपत राय जिनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस, और डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने के एक पत्रिका थी जिसका नाम था केसरी, और बाल गंगाधर तिलक ने ही 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव चलाए थे और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहला ऑप्शन है विजया लक्ष्मी पंडित, बी एनी बेसेंट, सी सरोजनी नायडू, डी भिखाजी कामा। इसका आंसर होगा बी एनी बेसेंट, 1917। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार बीपीएससी या कोई भी अदर पीसीएस आप देते हैं तो उसमें देखने को मिलता है। और इसका ऑप्शन जो है लॉर्ड डफरिन, बी है लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड कर्जन और डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका आंसर सी होगा लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ था। और इसका ऑप्शन जो है वो पहला ऑप्शन वीजी तिलक है, बी ऑप्शन पी मित्रा है, सी बिपिन चंद्रपाल है और डी लाला हरदयाल। इसका आंसर होगा डी लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर के बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? पहला ऑप्शन है बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, बी ऑप्शन है लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, सी ऑप्शन है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी होगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंका था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर के रहूंगा, यह किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 19 है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है या किसने कहा? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी अरविंद घोष और डी बाल गंगाधर तिलक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर के रहूंगा, ये कथन बाल गंगाधर तिलक जी का है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बंगाल में राष्ट्रवाद काफ़ी पनप रहा था और राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए ही उस समय भारत के वायसराय मिंटो थे और भारत के राज्य सचिव मार्ले थे। इन्हीं के नेतृत्व में बंगाल में मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र का शुरुआत हुआ और इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1935
और ऑप्शन डी 1942। इसका राइट आंसर होगा बी 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 का जब विश्लेषण कर रहे थे तो उसी समय आप लोग जान गए होंगे और इसका आंसर आसानी से आप लोग दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो भारत शासन अधिनियम 1919 में आया था, और न्यायपालिका अधिनियम 1861 में, और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? पहला ऑप्शन है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, बी ऑप्शन है 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म, सी ऑप्शन है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, और डी ऑप्शन है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसका आंसर होगा बी 1909 का मार्ले मिंटो सुधार या रिफॉर्म। भारत में ग्रामदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में ग्रामदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। महात्मा गांधी के विषय में आप लोग को जानकारी होगा ही। महात्मा गांधी ने अफ्रीका में लियो टॉल्स्टॉय की स्थापना किया था, फिनिक्स फॉर्म का स्थापना किए थे, और हिंद स्वराज पुस्तक जो अक्सर पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जब इंग्लैंड से वापस साउथ अफ्रीका आ रहे थे उसी क्रम में वो लिखे थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष हैं, जानते हैं, इन्होंने ही देशी रियासतों का एकीकरण किए थे। मोतीलाल नेहरू जो नेहरू रिपोर्ट दिए थे जब, और डी ऑप्शन है आपका बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंका था, लेकिन उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड बैठा हुआ नहीं था और उनकी पत्नी कैनेडी की मृत्यु हो गई थी। और अंग्रेजों ने प्रफुल्ल चाकी समझ करके, प्रफुल्ल चाकी तो पुलिस के डर से आत्महत्या कर लिए थे, और खुदीराम बोस को समझ करके अरविंद घोष को काफ़ी अतनाए दिए थे। परिणाम स्वरूप अरविंद घोष जो है पहले ग्राम दल में थे, बाद में एक संत बन गए, और पुद्दुचेरी में एक ओरिवल आश्रम की स्थापना किए थे। और अरविंद घोष ने ही एसेस ऑफ गीता नाम के एक पुस्तक भी लिखे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पहला ऑप्शन है स्वाभिमान, दूसरा है पैट्रिक, तीसरा सी ऑप्शन जो है वो वंदे मातरम, और डी ऑप्शन है स्वराज। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी वंदे मातरम होगा। आप अपना कमेंट अवश्य करेंगे ताकि आपसे मैं प्रभावित होकर करके, मोटिवेटेड होकर करके लगातार बीपीएससी के लिए या जितने भी पीसीएस होती है भारत में उस एग्ज़ाम को लेकर करके लगातार एमसीक्यू सीरीज लाता रहूं। जय हिंद।